एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। धीरे धीरे सारे चोर पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे करके बच गया और कहीं जाकर छिप गया। तभी उसे एक ख्याल आया कि क्यों न वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो उसके पैरों में पड़ी रहती हैं। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगता है। पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ती हैं और उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं और उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। अब वो बहुत खुश था, परंतु उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता था। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों न ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं और किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम में पहुंच जाता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी, वो तो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी और सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख लिए। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर आराम से सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि मैं ये सोना लेकर चला जाऊंगा और जाने से पहले सेठ के घर जाकर जाने की बात कहूंगा, ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग गया। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी भी बैठा था। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम उठा और कई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है तो सेठ इस बात पर दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है और किसी एक जगह नहीं रह सकता। उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकल जाता है। जाते समय साधु जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है और उसे देखकर सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है इसकी क्या जरूरत थी। तब साधु कहता है इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। ये सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देख रहा था और उसने सेठ से पूछा कि ये साधु कौन है। तब सेठ उसे साधु की पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ ने हंसने का कारण पूछा तो व्यापारी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। फिर सेठ कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, वो एक संत है और बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहाँ लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है और वो रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है कि रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को साथ लेके जाते हैं और उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेते हैं। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सीधा बाबा नहीं, एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटा था और पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आई। सेठ ने व्यापारी से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी हैं।
व्यापारी ने कहा, वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था, जबकि जो सच मायने में संत होते हैं उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहन कर प्रवचन देते हैं वो सभी संत नहीं होते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।